दोस्तों, भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक हिंदू राजा जिसका नाम सुनकर दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन से राजा थे। नंबर 1, छत्रपति संभाजी महाराज। इसका जन्म 14 मई 1657 को पोरबंदर किले में हुआ था। लेकिन जब संभाजी महाराज मात्र 2 साल के हुआ तो उसकी माता साईबाई का देहांत हो गया। इसीलिए संभाजी महाराज का पालन पोषण छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने की थी। बचपन में संभाजी महाराज को छावा कहकर भी बुलाया जाता था, जिसका मराठी में मतलब होता है सावक, यानी कि शेर का बच्चा। और संभाजी महाराज संस्कृत और 8 अन्य भाषाएं भी जानते थे। संभाजी महाराज का बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा था। संभाजी महाराज की सौतेली माता सोयराबाई ने अपने पुत्र राजाराम को छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। सोयराबाई के कारण संभाजी महाराज और छत्रपति महाराज के संबंध खराब होने लगे थे। संभाजी महाराज ने कई मौके पर अपनी बहादुरी भी दिखाई, लेकिन शिवाजी महाराज और उनके परिवार को संभाजी पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एक बार शिवाजी महाराज ने संभाजी को सजा भी दे दी, लेकिन संभाजी महाराज वहां से भाग निकले और जाकर मुगलों से मिल गए। यह समय छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सबसे मुश्किल समय भी था। संभाजी महाराज जब मुगलों को गुर्रता देखा तो उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपना गलती का एहसास हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास वापस आ गया। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महारणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया और 20 वर्ष के आयु में ही युद्ध जीतना शुरू कर दिया था। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण करने का विरोध करने पर वो पूरी तरह से सक्षम थे। बालक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था। उन्हें बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का पता चल गया। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का एक बेटा हुआ। इसके अलावा दूसरी पत्नी देवी हेलेना थी, जिनसे उन्हें जस्टिन नाम का एक पुत्र हुआ। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की दुश्मन से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा करके जहर मिला देते थे, जिसके उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और उनके शत्रु उन्हें किसी तरह का जहर ना दे पाए। ये खाना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पत्नी को भी खिला दिया। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। दुर्धरा इसे सहन नहीं कर पाई और उनकी देहांत हो जाती है। लेकिन चाणक्य सही समय में पहुंचकर उसके बेटे को बचा लिया, जो कि उस बच्चे का नाम बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य का खड़ा होने का पूरा क्रेडिट आचार्य चाणक्य को जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि उसका हक दिला के रहेंगे, उसे राजगद्दी में बिठा के रहेंगे। आचार्य चाणक्य जब तक्षशिला में टीचर थे तो अलेक्जेंडर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला के राजा व गंधरा दोनों अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिया था। चाणक्य ने अलग अलग राजाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इसका मदद नहीं किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ताकतवर शासक बन गया। नंबर 3, महाराणा प्रताप सिंह। ऐसे राजा थे जो कि अकबर के नाक पर दम करके रखा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर उस राजा से परेशान होके उस राजा के सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधे भारत को अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य यानी कि मेरे नीचे रहकर काम करो। लेकिन भारत का इस राजा को अपना आत्मसम्मान इतना ज़्यादा प्यारा था कि अकबर का हर बात को ठुकरा कर उसे युद्ध करना ही सही समझा। अकबर महाराणा प्रताप को छोड़कर सबको अपने नीचे कर चुका था। महाराणा प्रताप इतने ताकतवर थे कि एक ही वार से घोड़े सहित बहलोल खान को 2 टुकड़ों में काट कर अलग कर दिया था। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे महान योद्धा को मानते हो तो उसका नाम कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। नंबर 4, छत्रपति शिवाजी महाराज। जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 19 फरवरी 1630 मराठा परिवार में हुआ। और अभी तक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो फटाफट से कर दो। अफजल खान बीजापुर के आदिल शाही हुकूमत का सबसे बड़ा लड़ाका था। वो अपने जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के शमियाने में हुई थी। अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला और चाकू से वार कर दिया, लेकिन कवच होने के कारण महाराज को कुछ नहीं हुआ। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज अपना हथियार निकालते हैं और गबागब मार देते हैं। नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान। जो कि मात्र 13 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे।
पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण भी सीखे थे और अपने बचपन के समय में ही योद्धा बनने की सभी गुण सीख डाले थे। और पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया और कई बार उसे माफ भी कर दिया। लेकिन 18 बार छल करके पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया और दोनों आंखों भी फड़वा दिए। लेकिन आंख नहीं होने के बाद भी एक ही बार से मोहम्मद गोरी को किसी कुत्ते की तरह मार दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।